हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरुडेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट की कुछ शॉर्ट टेक्निक्स के बारे में। फार्मूला कहो, टेक्निक्स कहो या शॉर्टकट्स कहो, एक ही बात है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा देना हो विद सिंपल इंटरेस्ट तो हम कैसे देंगे। तो दोस्तों, जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। उसके अलावा जो भी हमारे दोस्त नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला हमारा शॉर्टकट है कि अगर कोई सम ऑफ मनी है एंड इट बिकम्स n टाइम्स इन t ईयर्स। n मतलब 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, t ईयर्स मतलब 2 साल, 3 साल जो भी है वो हमने t माना है, एट सिंपल इंटरेस्ट, देन द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इवन अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो हम नंबर ऑफ़ टाइम्स निकाल सकते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, नंबर ऑफ़ टाइम दिया है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो यहाँ 3 वेरिएबल हैं। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स जितना भी वो हमारा पैसा हुआ है वो है, और ये हमारा टाइम पीरियड है। अब इसके बेसिस पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ। एक कोई सम है, वो डबल हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 इंटू में 1/4%। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा डबल हो जाता है कितने साल में, ये हमें बताना है। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो सीधा हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। r क्या हो गया हमारा यहाँ पे, 6 इंटू में 1/4, 100। n की वैल्यू है 2 - 1 अपॉन में t। इसको हम लिख सकते हैं 25/4 इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा तो 100 अपॉन में t, ये 4 आ गया। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 4, 16 ईयर्स। यही हमारा आंसर है। तो कोई भी पैसा किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल, ट्रिपल, 10 टाइम, 40 टाइम, जितने भी टाइम्स होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक हमारी क्या कहती है, इफ़ अ सम ऑफ मनी at a certain rate of interest become n times in t1 years and m times in t2 years। मतलब ऐसे समझिए इसको कि कोई पैसा है, वो 5 गुना हो जाता है 10 साल में और 15 गुना हो जाता है 20 साल में। मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया है। तो उसमें जो है हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, t2 निकालेंगे या t1 निकालना हो या m निकालना हो या n निकालना हो, कितने टाइम्स हुआ है वो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये SSC CPIO के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2016 में। एक सर्टेन सम है, वो डबल होता है 7 ईयर्स में एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। The same sum under the same interest rate will become 4 times in how many years। तो 4 टाइम्स बताना है कितने साल में होगा, दैट मीन्स t2 हमें निकालना है। तो सीधा हम फॉर्मूले में रख सकते हैं t2, m क्या है हमारे यहाँ पे 4 है, 4 - 1, n क्या है 2 है, 2 - 1, इंटू में t1 क्या है हमारा 7, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 1, इंटू में 7, ये आ गया हमारा 21 ईयर्स। तो अगर एक पैसा जो भी है वो डबल हो रहा है 7 साल में, वो 4 गुना होगा 21 साल में, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम 2 अलग अलग टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। यहाँ पे पैसा भी जो है अलग अलग टाइम्स हुआ है,
2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स जैसे भी है। अगर ये एग्जांपल ना समझ आया तो फिर से बताता हूँ कि कोई सर्टेन सम है, प्रिंसिपल हमारा अमाउंट वो डबल हुआ है 7 साल के अंदर किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, चाहे वो 10% हो 5% जो भी है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर्टिकुलर, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा डबल हो जाता है 7 साल में। अब वो पैसा 4 गुना कितने साल में होगा, बस वो हमें निकालना है। तो जो हमने देखा था यहाँ टेक्निक में n टाइम्स t1 ईयर्स में, यानी कि डबल हुआ था 7 साल में, m टाइम्स 4 टाइम्स कितने बार हुआ t2 टाइम्स, वो हमें निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ सर्टेन टाइम बिकम n टाइम एट r1 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड m टाइम्स एट r2 रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमने पहले किया है सेम वैसा ही है, यहाँ पर हमें टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। अब यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। तो वही पुरानी वाली टेक्निक है। इसमें यहाँ पर हमें 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए होंगे, नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें दिया होगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक सम है, प्रिंसिपल कुछ भी, वो 3 टाइम्स होता है 5% पर एनम में। हमें बताना है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम सम 6 टाइम्स होगा। R2 निकालना है। मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे R2 6 - 1। जो बाद में आया है वो R2 के साथ आएगा। जो m टाइम्स है, जो ज़्यादा है, वो हमें ऊपर रखना है। n होगा हमारे यहाँ पे 3 - 1 इंटू में R1 क्या है हमारा 5। सॉल्व करेंगे 5/2 इंटू में 5, दैट मीन्स 25/2 12.5%। तो वही पैसा 12.5% के रेट के हिसाब से 6 गुना हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं अपनी लास्ट टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैलकुलेशन से करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है। हो तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो ये टेक्निक हमें याद हो, ये फार्मूला हमें याद हो। मैं भी इन फार्मूलेस को जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था तो अलग से लिख के रखता था कि ये डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है। ये टेक्निक क्या कहती है, इफ़ अ सर्टेन सम p in a certain time amounts to A1 at the rate of interest R1 and the same sum amounts to A2 at the rate of interest R2, then प्रिंसिपल हमारा क्या होगा। दोस्तों, टेक्निक ये कह रही है कि एक कोई सम है, मान लो 1000 रुपये हैं, वो कुछ टाइम बाद A1 हो जाते हैं, मतलब उनका 1000 का मान लो 1200 हो गया एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे R1 पे। अब वही सेम अमाउंट A2 होगा किसी अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखो, मान लो 1000 रुपये हैं, अब 1000 रुपये 20% के हिसाब से 1200 हो गए एक साल बाद। अब वही 1000 रुपये 30% के हिसाब से 1300 हो जाएंगे। तो A1 होगा 1200 और A2 होगा 1300। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल अगर अमाउंट हमें निकालना हो तो वो क्या होगा, A2 इंटू में R1 माइनस A1 इंटू में R2 अपॉन में R1 माइनस R2। ये R1 और R2 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। A क्या है हमारा, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, P प्लस में P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम अपॉन में 100। तो A1 A2 जो है वो हमारे अलग अलग अमाउंट है। अब अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, टाइम पीरियड दिया हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इस तरह से हम निकालेंगे। प्रिंसिपल वैसे ही रहेगा, T1 T2 रिप्लेस हो जाएगा R1 R2 के बदले।
और इसी में अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड होगा हमारा ऊपर में A1 माइनस A2 अपॉन में A2 R1 माइनस A1 R2 इंटू में 100। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए और इनके बेसिस पे एग्जांपल्स करिए। जैसे एक एग्जांपल हम करते हैं भी यहाँ पे, एक सर्टेन सम है, इन सर्टेन टाइम बिकम ₹500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब सेम अमाउंट जो है वो ₹200 हो जाता है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर एनम। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, या जिसको हम कह लें P, और टाइम निकालना है। तो अब यहाँ पे हमें R1 R2 दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? A2 R1 माइनस A1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा A2 क्या है यहाँ पे? ये A2 है, ये A1 है। 200 इंटू में 8, A1 हमारा हो गया 500 इंटू में 2 अपॉन में R1 माइनस R2। तो 8 माइनस 2, ऊपर क्या आ गया? 1600 माइनस 1000 अपॉन में 6। तो ये आ गया हमारा 600 अपॉन में 6। दैट मीन्स 100 रुपये हमारा जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। सम हमारा आ गया 100 रुपीज़। टाइम और हमें निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था हमारा? A1 माइनस A2 अपॉन में A2 R1 माइनस A1 R2 इंटू में 100। बस वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 क्या है हमारा? 500 माइनस A2 क्या है? 200 अपॉन में A2 R1। A2 ये हो गया हमारा 1600 माइनस के 1000 इंटू में 100। तो ये ऊपर क्या आ गया? 300 अपॉन में, इसको इसमें से माइनस किया 600 इंटू में 100। तो ये आ गया 2 और ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो 50। तो 50 ईयर्स हमारा टाइम पीरियड आ गया। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको ये पता करना है कि A1 क्या है, A2 क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है। बस वैल्यूज़ पुट करते जाना है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर T1 T2 दिया हो तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। R1 R2 दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये दो तरह के फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। इनको आप कैलकुलेशन से नहीं कर सकते और ये मोस्टली पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ये फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इन फॉर्मूलेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ शॉर्ट टेक्निक्स की, सिंपल इंटरेस्ट की। ऐसे तो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं, हर क्वेश्चन में टेक्निक्स हैं, फिर इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि फिर वो आपको याद नहीं रहेंगी। तो हमने सिर्फ वो मेजर टेक्निक्स की हैं जो कैलकुलेशन से नहीं हो सकते या सिंपल कंसेप्ट से नहीं हो सकते। उनकी हम टेक्निक्स या फार्मूला हम याद रखेंगे। बाकी नॉर्मली हम अपने कैलकुलेशन से या सिंपल फार्मूला से अपने क्वेश्चन को करेंगे। अगर किसी भी दोस्त को हमारे कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।